नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ कैसे आता है? अक्सर वो एक बहुत ही छोटे से विश्वास से शुरू होता है। आज की कहानी बस ऐसी ही है, एक लड़के की जिसकी किस्मत कह सकते हैं ज्ञान और भरोसे की स्याही से दोबारा लिखी गई थी। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसे एहसास से होती है जिसे शायद बहुत से बच्चों ने महसूस किया होगा। वो अकेलापन, जब दुनिया थोड़ी बेरहम लगती है, जब दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं। वो एकदम अकेला पड़ गया था। और पता है, उसके लिए सिर्फ लोगों का बर्ताव ही मुश्किल नहीं था, पढ़ने लिखने का, ज्ञान का रास्ता भी आसान नहीं था। सोचिए, किताबें फटी हुई, हर पन्ना जैसे उसकी गरीबी की कहानी सुना रहा हो। सीखने की इच्छा तो बहुत थी, जबरदस्त थी, पर साधन वो मुश्किलों से भरे हुए थे। उसके मन में ना सपनों का एक पूरा आसमान था, बड़े बड़े सपने। लेकिन जो हकीकत थी वो जमीन बहुत छोटी थी, बहुत तंग थी। उसके जो हालात थे वो उसे हर पल याद दिलाते थे कि इसकी सीमाएं क्या हैं। और तभी उसी मुश्किल में उस 10 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी पूरी की पूरी किस्मत ही बदल कर रख दी। तो चलिए मिलते हैं इस लड़के से। इसका नाम है अर्जुन। तो ये है अर्जुन, बस 10 साल का एक लड़का जिसके दिल में सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी वो संघर्षों से भरी हुई थी। अब अर्जुन की दुनिया कैसी थी? बहुत छोटी सी, एक कमरे का घर और छत ऐसी कि बारिश में टपकती थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, मतलब रोज कमाना रोज खाना। घर चलाना भी मुश्किल था, कपड़े जूते वो भी पुराने घिसे हुए। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद अर्जुन के पास एक चीज थी जो बहुत कीमती थी, पढ़ाई का जबरदस्त जुनून। पर स्कूल में भी चैन कहाँ था? वहां भी उसे अपने क्लास के बच्चों के ताने सुनने पड़ते थे। और यही बात अर्जुन की असलियत को बहुत खूबसूरती से बताती है कि वो गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत अमीर थे। असल दौलत तो उसके इरादों में थी, है ना? लेकिन फिर जिंदगी में एक मोड़ आया, उम्मीद की एक किरण दिखी। और ये किरण कहीं और से नहीं, बल्कि उसके एक टीचर के कुछ शब्दों से आई, जिसने अर्जुन के दिमाग में एक नया आइडिया डाल दिया। हुआ ये कि वसंत पंचमी का दिन था और उसके टीचर ने क्लास में कहा, जो ज्ञान का सम्मान करता है ना, देवी सरस्वती उसकी किस्मत बदल देती हैं। अब सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन अर्जुन के लिए ये लाइन एक मंत्र की तरह बन गई। उसी रात अर्जुन ने एक पक्का फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, वो सरस्वती पूजा जरूर करेगा। और बस यहीं से उसके अटूट इरादे की कहानी शुरू होती है। आज जो होने वाला है वो इस कहानी का शायद सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा है। अर्जुन की पूजा, उसकी प्रार्थना, जिसमें कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सच्ची श्रद्धा थी। देखिए, उसकी पूजा में कोई शान शौकत नहीं थी, बस सच्ची भावना थी। उसने क्या किया? घर का एक कोना साफ किया, एक पुरानी सी कॉपी पर अपने ही हाथ से देवी की तस्वीर बना ली। और चढ़ावा क्या चढ़ाया? वही चीजें जो उसकी पूरी दुनिया थी। उसकी टूटी हुई पेंसिल, उसका पुराना पेन और वो फटी हुई किताबें। पास के पेड़ से कुछ फूल तोड़े और घर में जो थोड़ा सा तेल बचा था उससे एक छोटा सा दिया जलाया। बस हो गई उसकी पूजा। और फिर उसने प्रार्थना की। और उसकी प्रार्थना में ना कोई लालच नहीं था। उसने बस इतना कहा, माँ सरस्वती, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस ज्ञान दे दो और मेहनत करने की हिम्मत दो, ताकि मैं अपने माँ बाप का दुख दूर कर सकूं। अब देखिए, इस पूजा के बाद कोई जादू नहीं हुआ, रातों रात कुछ नहीं बदला, बल्कि हुआ ये कि उस पूजा से उसे एक आत्मविश्वास मिला, एक हिम्मत मिली। और उसी हिम्मत ने उसकी मेहनत को एक सही रास्ता दिखाया। और बस यहीं से छोटे छोटे बदलाव शुरू हो गए। और वो बदलाव साफ साफ दिखने भी लगे। कुछ ही हफ्तों में क्या हुआ, पढ़ाई में उसका फोकस इतना बढ़ गया कि स्कूल में उसके ग्रेड्स अच्छे आने लगे। फिर उसके टीचर की भी नज़र उस पे पड़ी और उसे मुफ्त में किताबें और गाइडेंस भी मिलने लगी। और बस 6 महीने के अंदर उसकी मेहनत का फल मिला। उसका सिलेक्शन एक स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए हो गया। और जानते हैं, इस पूरे सफर में एक चीज कभी नहीं बदली। वो हर साल अपनी वही सादगी भरी सच्ची सरस्वती पूजा करता रहा। और फिर सालों की लगातार मेहनत के बाद अर्जुन की कहानी आखिरकार उस मोड़ पर पहुंची जहां ज्ञान ने सच में उसकी तकदीर लिख दी थी। ये उसकी गरीबी से शुरू हुई यात्रा का एक मकसद तक पहुंचने का सबसे ऊंचा मुकाम था। जरा सोचिए कितना बड़ा बदलाव था ये। एक तरफ वो लड़का जिसके पास एक फटी हुई नोटबुक के सिवा कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ एक कामयाब इंसान जो अब अपने गांव लौटा है, दूसरों की मदद करने के इरादे से। वो वापस अपने गांव आता है और क्या करता है? ठीक अपने जैसे बच्चों के लिए किताबें और मदद लेकर आता है।
मतलब ज्ञान का जो चक्र उसके लिए शुरू हुआ था उससे उसने पूरा किया। जो उसे मिला अब वो उसे आगे बढ़ा रहा था। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? अर्जुन की जिंदगी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सीखना छोड़ देना ये जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। और आखिर में इस कहानी का जो असली मतलब है, जो सार है, वो ये है कि सरस्वती पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं, ये खुद से किया गया एक वादा है, कभी भी सीखना बंद न करने का वादा। अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अपनी तकदीर को दोबारा लिखने के लिए हम सब खुद से ऐसा कौन सा एक वादा कर सकते हैं